जी प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। बच्चों, हमारा चैप्टर नंबर 7 चल रहा था, पता होगा आपको। और चैप्टर नंबर 7 में मैंने आपको मोल फ्रैक्शन के न्यूमेरिकल्स करवाए थे। अब मेरी बात तहम्मुल से सुनिएगा। बच्चों, सबसे पहली बात मैंने आपको समझाया था कि व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, और आपको बताया था कि सॉल्यूशन के किसी भी कंपोनेंट के मोल एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स मेकिंग अप अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। ठीक है बेटा। फिर मैंने आपको मोल फ्रैक्शन का बताया था कि सिंबल होता है x, और मोल फ्रैक्शन का फार्मूला ये है। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो सॉल्यूट के मोल अपॉन टोटल मोल, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो सॉल्वेंट के मोल अपॉन टोटल मोल। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन करवाया था। ठीक है बेटा। इसमें इसमें वाटर के मोल गिवन थे जो कि सॉल्वेंट है, इथाइल अल्कोहल के मोल गिवन थे जो कि सॉल्यूट है, और मोल फ्रैक्शन मालूम करना था दोनों का। बताओ बेटा, इथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन कैसे निकाला? इथाइल अल्कोहल के मोल अपॉन टोटल मोल। इथाइल अल्कोहल के मोल 1 और टोटल मोल 1 + 3, 1/4। 1/4 का मतलब 0.25, नो यूनिट। और वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए वाटर के मोल अपॉन टोटल मोल। वाटर के मोल कितने हैं बच्चों? 3। टोटल मोल 1 + 3, ये बन गया 0.75। तो बच्चों, इथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन 0.25 और वाटर का मोल फ्रैक्शन 0.75। उसके बाद मैंने आपको एक क्वेश्चन ये वाला भी करवाया था। ठीक है। आप अगर इस क्वेश्चन पर गौर करें, वही है, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 2 मोल इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल पहले 1 मोल थे, अब 2 मोल हो गए। इन 5 मोल वाटर, पहले वाटर 3 मोल था, अब 5 मोल हो गया, है ना बेटा। मोल फ्रैक्शन मालूम करना है दोनों का। बताइए, इथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे? इथाइल अल्कोहल के मोल अपॉन टोटल मोल। इथाइल अल्कोहल के मोल कितने हैं? 2। टोटल मोल कितने हैं? 2 + 5 7। मोल फ्रैक्शन आ गया 0.25, नो यूनिट। और वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो बच्चों, वाटर के मोल अपॉन टोटल मोल। वाटर के मोल कितने? 5। वाटर के मोल कितने हैं? 5 अपॉन टोटल मोल, अपॉन टोटल मोल। ठीक है बच्चों। जब आप ऐसा करोगे तो बताइए क्या होगा? वाटर के मोल 5, टोटल मोल। ऐसा करेंगे जब, तो बच्चों आंसर आएगा 0.75, नो यूनिट। और इस तरह मोल फ्रैक्शन पता चल गया। ठीक है। अच्छा बच्चों, हमारे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है जिसके 2 पार्ट हैं। एक पार्ट ये है
ये तो बहुत आसान है। डिफाइन सस्पेंशन, यानी सस्पेंशन को डिफाइन करना है। ठीक हो गया। और इसकी डेली लाइफ से एग्जाम्पल देनी है। इसकी डेली लाइफ से हमें एग्जाम्पल देनी है। अब सवाल ये पैदा होता है, व्हाट इज सस्पेंशन, है ना बेटा। जब आप सुनिए, पहले आप मुझे ये बताइए, पहले अपने दिमाग में जरा रिकॉल करो कि सॉल्यूशन क्या होता है। बच्चों, सॉल्यूशन कहते हैं a homogeneous mixture of two or more substances, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस के होमोजीनियस मिक्सचर को कहते हैं सॉल्यूशन। ठीक है। अच्छा, इसको उल्टा करते हैं, इसको बच्चों उल्टा कर दें। उल्टा कैसे करेंगे? होमोजीनियस को कर दीजिए हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मतलब जिसमें कुछ भी नजर ना आए, हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिसमें जिसमें किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल विजिबल हो, मतलब ऐसा मिक्सचर जिसमें हमें पार्टिकल नजर आ रहे हो, ऐसा मिक्सचर जिसमें हमें पार्टिकल, मुख्तलिफ चीजों के पार्टिकल अलग अलग नजर आ रहे हो। जैसे एक गिलास में पानी लेकर एक चमचा मिट्टी डाल दी, पानी हमें अलग नजर आ रहा है, मिट्टी हमें अलग नजर आ रही है, दोनों होमोजेनाइज नहीं हुए। ठीक है। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर हैविंग विजिबल पार्टिकल, ठीक है, जिसमें ईच पार्टिकल के अराउंड थाउजेंड्स, इवन मिलियंस वाटर मॉलिक्यूल सराउंड हुए हुए हों। यानी कुछ भी आपने मिलाया हो, ईच पार्टिकल के अराउंड थाउजेंड, इवन मिलियन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल सराउंड हुए हुए हों। बच्चों, ऐसे हेट्रोजीनियस मिक्सचर को हम कहते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या हुई? अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर consist of visible particles, consist of visible particles, each of which contain, each of which contain many thousands or even millions of molecules surrounded by molecules of liquid। यानी हर पार्टिकल, हर मॉलिक्यूल लिक्विड के हजारों लाखों मॉलिक्यूल से सराउंड हुआ हुआ हो, ऐसे हेट्रोजीनियस मिक्सचर को कहते हैं सस्पेंशन। ठीक हो गया? सही। अच्छा, अब बेटा इसकी एग्जाम्पल, स्मोक। स्मोक कोई होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है, स्मोक एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इसमें क्या होता है? कार्बन के पार्टिकल होते हैं एयर में, स्मोक मतलब कार्बन के पार्टिकल इन एयर। बच्चों, स्मोक क्या है? सस्पेंशन है। किसका? कार्बन के पार्टिकल का इन एयर। कार्बन के पार्टिकल सस्पेंडेड होते हैं एयर में, तो इसको हम कहते हैं स्मोक। और बच्चों, मड, स्लाइम, मड मतलब फाइन पार्टिकल्स। बच्चों, फाइन, आ सस्पेंशन ऑफ फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड,
ऑन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड, यानी सस्पेंशन क्या है? फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड ऑन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड। और ये तो खैर आपको पता ही होगा। फोम बेटा, फ्रोथ, झाग, ठीक है। सस्पेंशन होता है किसका? फाइन पार्टिकल्स ऑफ अ गैस इन लिक्विड, फाइन पार्टिकल ऑफ गैस। ये जो फोम होता है, झाग होते हैं, इसमें गैस भरी हुई होती है, एयर भरी हुई होती है, ठीक है। और वो हमें लिक्विड अलग नजर आ रहा होता है, पार्टिकल अलग नजर आ रहे होते हैं। इसका मतलब ये सस्पेंशन होता है। और बच्चों, इमल्शन, इमल्शन, इमल्शन सस्पेंशन है किसका? ड्रॉपलेट्स ऑफ वन लिक्विड इनटू अनदर इन विच इट इज नॉट सॉल्युबल। ड्रॉपलेट ऑफ अ लिक्विड, जैसे एक गिलास में पानी लिया और 2-3 कतरे किसी ऑयल के डाल दिए। बताओ बेटा, ऑयल वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा जिसमें ऑयल के ड्रॉप सस्पेंडेड होंगे इन वाटर। तो इमल्शन किसको कहते हैं? आ सस्पेंशन ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ वन लिक्विड into another in which it is not soluble। ठीक है बेटा। अच्छा, तो अगर एग्जाम में सस्पेंशन का क्वेश्चन आता है तो इतनी सी डेफिनेशन और ये 4 एग्जाम्पल देनी है, बात मुकम्मल। ठीक है। अच्छा, अब आप इसको एंड करवाइए बच्चों। इसका अगला पार्ट और इसका अगला पार्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। हालांकि ये एक ही क्वेश्चन है, पेपर में अलग अलग आता है, तो जब अलग अलग आता है तो अलग अलग कर लेते। आपसे कह रहे हैं कि सस्पेंशन और सॉल्यूशन में डिफरेंसेस बताइए। तो बताओ बच्चों क्या करेंगे? हेडिंग बनाएंगे क्या? डिफरेंसेस बिटवीन सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। एक तरफ सॉल्यूशन और एक तरफ सस्पेंशन। आप ये बात जानते हैं कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट नजर नहीं आता। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट के पार्टिकल का जो साइज होता है वो 0.1 से लेकर 1 नैनोमीटर तक होता है। अब आप कहेंगे ये नैनोमीटर क्या चीज है ना बेटा? मैं आपको बता देता हूं, मैं आपको जवाब दे देता हूं कि नैनोमीटर किसको कहते हैं। बच्चों, 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर पता है इज इक्वल टू 10 पावर -9, 10 पावर -9 मीटर के बराबर होता है। और 10 पावर -9 का मतलब बच्चों 0.0000000 और फिर 1, मतलब 0.000000001 10 पावर -9 कहलाता है। तो इसको कहते हैं 1 नैनोमीटर। और 0.1 उससे भी 10 गुना कम। इसलिए
पार्टिकल, सॉल्यूट के पार्टिकल नजर नहीं आते, जबकि सस्पेंशन में हमें पार्टिकल दिखाई देते हैं। सस्पेंशन में हमें पार्टिकल दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका साइज लार्जर देन 1000 नैनोमीटर होता है। 1000 नैनोमीटर से बड़ा साइज होता है। ठीक है, तो एक डिफरेंस बच्चों ये हो गया। और नंबर 2, पार्टिकल कैन नॉट बी सीन विदाउट लो पावर्ड माइक्रोस्कोप, यानी माइक्रोस्कोप के अलावा सॉल्यूट के पार्टिकल सॉल्यूशन के अंदर नजर नहीं आते, जबकि सस्पेंशन में आते। ठीक है बेटा, मुश्किल बात तो नहीं। और इट इज होमोजीनियस, सॉल्यूशन होमोजीनियस होता है और सस्पेंशन हेट्रोजीनियस होता है। ठीक है, और बच्चों पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन, यानी सॉल्यूट के पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते, जबकि यहां मौका मिले तो सॉल्यूट के पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं। सस्पेंशन में सॉल्यूट के पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं। और बच्चों सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट होता है, सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट होता है, जबकि सस्पेंशन नॉट ट्रांसपेरेंट। ठीक है, और बेटा बच्चों ये देखिए, कंपोनेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड, कंपोनेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, यानी कंपोनेंट सेपरेट नहीं हो सकते बाय फिल्ट्रेशन। फिल्टर करें अगर किसी सॉल्यूशन को तो पार्टिकल सेपरेट नहीं हो सकते, जबकि सस्पेंशन के पार्टिकल कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। ठीक है बच्चों, तो आप इनमें से कोई से भी 5 डिफरेंसेस याद कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, सही। अच्छा, और इसके साथ हमारा चैप्टर नंबर 7 फिनिश हुआ। डेफिनेटली तैयारी करना जिम्मेदारी आपकी है, काम आपका है। ठीक, अगली क्लास में मैं इंशाल्लाह आपका चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करूंगा। ठीक है बेटा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने से मुराद अपनी पढ़ाई का बहुत ख्याल रखिएगा, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।